जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर ड्राम एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करनी है और उसका प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से तैयार करनी है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुल 18 प्रश्नों में आपका चौथा प्रश्न का वीडियो बनने वाला है। तो अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए कि 18 प्रश्न कौन कौन सी है, और वही प्रश्न में से कम से कम 9 प्रश्न का वो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौथा सवाल है आपका कि आपके रिसर्च का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आपके शोध का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपके शोध का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सवाल नंबर 4 है कि आपके शोध का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आप इस तरह से बताएंगे कि आपके जो शोध का होगा, जो आप थीसिस लिखे, आप जिस पर रिसर्च किए और उस रिसर्च से उसका उद्देश्य क्या था, वो जरूर याद करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका चेंजिंग स्पाशियो टेम्पोरल पैटर्न ऑफ शेड्यूल कास्ट फीमेल लिटरेसी था, और इसका मतलब कोसी प्लेन में था। तो उसी का आपका आपके शोध रिसर्च का प्रमुख उद्देश्य क्या है वो बताने हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा आपके शोध का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आप इस तरह से बताएंगे, सर मेरे शोध का प्रमुख उद्देश्य है पहला, उत्तरी बिहार के सबसे पिछड़े कोसी मैदान में अनुसूचित जाति का स्थानीय कालिक प्रतिरूप का अध्ययन करना। पहला क्या है कि उत्तरी बिहार के सबसे पिछड़े कोसी मैदान में अनुसूचित जाति साक्षरता का स्थानीय कालिक प्रतिरूप का अध्ययन करना। पहला पॉइंट क्या है, उत्तरी बिहार के सबसे पिछड़े कोसी मैदान में अनुसूचित जाति साक्षरता का स्थानीय कालिक प्रतिरूप का अध्ययन करना। सर मेरे शोध का प्रमुख उद्देश्य है पहला, उत्तरी बिहार के सबसे पिछड़े कोसी मैदान में अनुसूचित जाति साक्षरता का स्थानीय कालिक प्रतिरूप का अध्ययन करना। दूसरा, कोसी मैदान में अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर स्पष्ट करना। तीसरा, कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता की साक्षरता कम होने के कारणों का अध्ययन करना। चौथा, कोसी मैदान की अनुसूचित जाति की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए नियोजन और रणनीति प्रस्तुत करना। मैं भी इसी वर्ग से आता हूँ, अतः संबंध में शोध आवश्यक समझा। आपके शोध का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सर मेरे शोध का प्रमुख उद्देश्य है पहला, उत्तरी बिहार के सबसे पिछड़े कोसी मैदान में अनुसूचित जाति साक्षरता का स्थानीय कालिक प्रतिरूप का अध्ययन करना। पहला, उत्तरी बिहार के सबसे पिछड़े कोसी मैदान में अनुसूचित जाति साक्षरता का स्थानीय कालिक प्रतिरूप का अध्ययन करना। दूसरा, कोसी मैदान में अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर स्पष्ट करना। दूसरा, कोसी मैदान में अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर स्पष्ट करना। दूसरा क्या है कि कोसी मैदान में अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर स्पष्ट करना। दूसरा क्या है कि कोसी मैदान में अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर स्पष्ट करना। तीसरा हो गया कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता कम होने के कारणों का अध्ययन करना। कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता की साक्षरता कम होने के कारणों का अध्ययन करना। तीसरा पॉइंट हो गया कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता की साक्षरता कम होने के कारणों का अध्ययन करना। तथा
चौथा हो गया कोसी मैदान की अनुसूचित जाति की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए नियोजन और रणनीति प्रस्तुत करना। कोसी मैदान में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए नियोजन और रणनीति प्रस्तुत करना। कोसी मैदान की अनुसूचित जाति की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए नियोजन और रणनीति प्रस्तुत करना। मैं भी इसी वर्ग से आता हूँ, अतः इस संबंध में शोध आवश्यक समझा। तो इस तरह से आप लोग, आपका जो शोध का रिसर्च का उद्देश्य होगा वो इस तरह से आप नोट कर लेना है, बहुत शॉर्टकट में, क्योंकि इंटरव्यू जो होगी कम से कम जो है 15 से 20 मिनट के अंदर में होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ये तैयारी जरूर होना चाहिए। चलिए एक बार और बोलते हैं, आपके शोध का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर मेरे शोध का प्रमुख उद्देश्य है पहला है उत्तरी बिहार के सबसे पिछड़े कोसी मैदान में अनुसूचित जाति साक्षरता का स्थानिक कालिक प्रतिरूप का अध्ययन करना। उत्तरी बिहार के सबसे पिछड़े कोसी मैदान में अनुसूचित जाति साक्षरता का स्थानिक कालिक प्रतिरूप का अध्ययन करना। दूसरा हो गया कोसी मैदान में अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर स्पष्ट करना। कोसी मैदान में अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर स्पष्ट करना। कोसी मैदान में अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर स्पष्ट करना। तीसरा हो गया कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता की साक्षरता कम होने के कारणों का अध्ययन करना। कोसी मैदान में अनुसूचित जाति महिला साक्षरता की साक्षरता कम होने के कारणों का अध्ययन करना। तथा चौथा हो गया कोसी मैदान की अनुसूचित जाति की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए नियोजन और रणनीति प्रस्तुत करना। कोसी मैदान की अनुसूचित जाति की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए नियोजन और रणनीति प्रस्तुत करना। मैं भी इसी वर्ग से आता हूँ, अतः संबंध में शोध आवश्यक समझा। तो इस प्रकार से तैयार कर लेना है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी चौथा प्रश्न का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि कुल 18 प्रश्न में से ये चौथा प्रश्न का जवाब हमने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। आशा करते हैं कि आप लोग जो ये वीडियो देखे होंगे, कुछ लाभान्वित होंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।